यार इस रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ समझ ही नहीं आता है। सारा साल इसको लर्न किया फिर भी भूल जाते हैं। समझ नहीं आता कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। कितना कंफ्यूजन है। क्या आपको भी ऐसा कंफ्यूजन होता है? अब नहीं होगा। हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू द साइंस स्ट्रीम। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसको लर्न करने के बाद आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी ट्रिक है ये रिलेटेड है हम सबकी प्यारी नानी से। किस तरह से, आइए बताती हूँ। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि कल आपकी नानी कार से आई, ठीक है, और कार से आने के कारण आपकी नानी आपके घर जल्दी पहुंच गई। और आपकी नानी जैसे आपके घर में पहुंची तो आपका जो पबजी है वो हैंग हो गई, ठीक है। फिर आपका फ्रेंड बोलेगा हाँ फिर आगे क्या हुआ। फिर आप बोलोगे आगे की स्टोरी अब 11th क्लास में बताऊंगा, ठीक है। नहीं आया समझ? चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप आपको मेटल और उनके सिंबल पता होंगे। जैसे कि सबसे पहले जो हमारे पास जो मेटल है वो है आपकी पोटेशियम के, Na सोडियम, के Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन नॉन मेटल है पर आपको दी हुई है, हम इसको भी यूज करेंगे यहाँ पे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। चलिए समझते हैं कि ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम हैविंग सिंबल के, ठीक है। तो के से हम बना लिखेंगे यहाँ पे कल, Na नानी, कार में, कल नानी कार में आई, ठीक है। कल नानी कार में आई, और कार में आने के कारण जो आपकी नानी है वो कैसे पहुंच गई बेटा? वो पहुंच गई आपकी जल्दी, ठीक है। अब देखिए, के से कल, Na से नानी, Ca से कार, Mg से में, ठीक है, MEI में, Al जिंक जल्दी, ठीक है। कल नानी कार में आई, और कार में आने के कारण आपकी नानी कैसे पहुंच गई? जल्दी पहुंच गई। आपको फ्रेंड बोलेगा फिर, ठीक है। अच्छा फिर FER फिर पबजी, यार मैं पबजी खेल रहा था या खेल रही थी, ठीक है। पबजी हो चुकी हैंग, नानी जल्दी आ गई, ठीक है। फिर पबजी हो चुकी हैंग, पबजी हैंग हो गई यार। फिर बोलेगा आगे, और आगे और बता, ठीक है। आगे और बता, आप बोलोगे आगे और अब मेरा मूड अच्छा नहीं है, 11th क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए फिर से देखिए, कल नानी कार में आई, ठीक है। कल नानी कार में आई जल्दी, कल नानी कार में आई जल्दी। फिर पबजी हो चुकी हैंग, आगे और 11th क्लास में बताऊंगा, ठीक है, या बताऊंगी। ओके फिर से देखिए, के कल, Na नानी, Ca कार, Mg में, ALIZN जल्दी, FE फिर, PB पबजी, H से ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ठीक है, आपकी हो चुकी हैंग, आगे और 11th में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी बहुत सिंपल ट्रिक, अगर आप इसको 1 से 2 बार इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे, तो आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। कल नानी कार में आई जल्दी, कल नानी कार में आई जल्दी। फिर पबजी हो चुकी हैंग, फिर पबजी हो चुकी हैंग। कल नानी कार में आई जल्दी, फिर पबजी हो चुकी हैंग, आगे और कहाँ बताएंगे आप? 11th क्लास में बताएंगे, वो भी एक अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे ही हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, यानी कि कहाँ से कहाँ की तरफ आते हैं बेटा? हम आते हैं आपके पोटेशियम से, आपके कहाँ आते हैं? ये गोल्ड, AU गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड जो आपके नीचे है, ठीक है। वैसे वैसे जो हमारी रिएक्टिविटी है वो कैसी होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। यानी कि जो टॉप की मेटल्स हैं, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है, जो बीच में मॉडरेट यानी कि नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्टिव मेटल, ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, बीच वाली है। और ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम आपकी रिएक्टिव मेटल्स है आपकी, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे हमने बात की कि जो ये टॉप की मेटल है, जैसे आपकी क्या है बेटा? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो एल्यूमिनियम वगैरह, ये आपकी क्या, जो इन आपकी मेटल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? ये है आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये कहीं इनको थोड़ा मौका मिल जाए ना बेटा, थोड़ा सा मौका मिल जाए रिएक्ट करने का, ये बोलते हैं चलो हम तो तैयार है, किसके साथ रिएक्ट करना है?
ऐसे रिएक्ट कर देती है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि जो मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम को हम कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन के ऑयल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हर एक एग्जाम में आता है कि हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इनको खुले में रखेंगे तो ये खुले में क्या करती है, जो एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है और क्या करती है बेटा, आग लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो हमें पता है कि जो आपका वाटर है, वाटर में क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन भी होती है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन को वाटर से अलग कर देती है, और जो वही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो वो क्या कर जाती है, आपकी इन्वायरमेंट में आग लग जाती है। आपने देखा भी होगा और आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, ठीक है। ओके, फिर जो आपकी बेटे बीच वाली मेटल्स आती है, जैसे आपकी यह हो गई, यहाँ पे आपकी जिंक हो गई, आयरन होगी, आपकी लेड हो गई, आपकी कॉपर वगैरह हो गई, ये आती है आपकी मॉडरेट। मॉडरेट जो बीच वाली जो आपकी मेटल आती है इनको बोलते हैं हम लोग मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच वाला, ठीक है। मॉडरेट रिएक्टिविटी होती है इनके पास, क्या होती है इनके पास होती है मॉडरेट रिएक्टिविटी। और ये जो नीचे वाली मेटल है, नाम ही इनके सोना चांदी, ठीक है, इतनी महंगी मेटल्स हैं, ये बोलते हैं कि हमें किससे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किससे रिएक्ट करने का, ठीक है। ये आपकी लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ये रिएक्शन तो करती है, ठीक है, रिएक्ट तो करती है, लेकिन बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है इनको, ठीक है। बहुत ये होती है आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब कि बोलती है अगर उनके पास कोई आता है ना बेटा रिएक्शन के लिए, बोलते चलो हम ना रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, बोलते नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। लीस्ट आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है आपकी, ठीक है। तो अब समझ गए, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप सॉरी, जैसे जैसे हम डाउन द आपकी सीरीज आते हैं, उसी तरह से जो मेटल की जो रिएक्टिविटी कैसी होती रहती है बेटा, डिक्रीज होती रहती है। अब बोल के मैम इसका काम क्या है, ये क्यों हेल्पफुल है, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव आपकी मेटल है या फिर एलिमेंट है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल को क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस, यानी कि वहां से साइड कर देता है आपका। यानी कि जो ज्यादा पावरफुल आपकी मेटल है वो कम पावरफुल मेटल को क्या कर देती है बेटा, वहां से डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल देखा हुआ है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जब हम आयरन को, ठीक है, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे दो मेटल्स हैं, ठीक है, एक है आपके पास आयरन और एक पास हमारे पास क्या है, कॉपर। बताइए कौन किसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आयरन, ठीक है, आयरन है यहाँ पे, कॉपर है बेटा यहाँ पे। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जो ऊपर है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास आयरन, यानी कि आयरन कॉपर को इसके कंपाउंड से क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारे पास FeSO4 प्लस, और बेटा किसको साइड कर दिया, कॉपर को साइड कर दिया, ठीक है। रिएक्शन आपको पहचानने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। अगर कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा है तो कौन सा रिएक्शन है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए हमारे लिए क्या होता है बेटा, ये हेल्पफुल होता है। जो दूसरा टॉपिक इससे रिलेटेड है बेटा वो आता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। किस तरह से हम मेटल को उनकी ऑक्साइड में से, पहले तो ओर से निकालते हैं ना, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को पहले क्या करते हैं बेटा, पहले आपकी ओर से निकालते हैं, ओर से निकालने के बाद उनकी क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल को निकालना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। उसी तरह से जब हम मेटल को इनकी ऑक्साइड यानी कि आपकी पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और आपकी एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो बेटा आपकी यहाँ तक की जो मेटल है, कहाँ तक की, एल्यूमिनियम तक की, यानी कि कौन कौन सी मेटल आपकी बेटा, आपकी पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो बेटा एल्यूमिनियम की, ये बेटा आपकी टॉप की मेटल्स है। कैसी मेटल है आपकी, टॉप की मेटल, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जब हम इनको एक्सट्रैक्ट, यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो बेटा, हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम हो, हमारे पास प्योर मैग्नीशियम हो, या फिर हमारे पास क्या हो, प्योर आपका पोटेशियम हो, तो हम कैसे निकालेंगे इनको, ठीक है। देखो बेटा, इनको हम एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलती है इन्वायरमेंट में, ठीक है, या फिर आपकी जो आपकी सॉइल में ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलती है। ये किस फॉर्म में मिलती है, ये मिलती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इन्होंने कंपाउंड बना के रखे होते हैं, रिएक्टिव है ना, तो और से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, कंपाउंड बनाएंगे आपकी, ठीक है। तो पहले तो इनको जो ओर से किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा,
फॉर एग्जाम्पल बेटा आपकी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, Al2O3, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। आप इस ऑक्साइड में देखो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और ये जो सारी मेटल्स है या फिर ये वाले जो मेटल है इनकी भी बात करें हम लोग, ये ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं चाहते। ये बोलते कि तुम कुछ भी कर लो, हम ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे। हम बोलते कि हमें तो प्योर मेटल चाहिए, ये बोलते कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हम तो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है, इतना टाइट पकड़ के रखो तो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम बोलते हैं अच्छा ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं बेटा, जो ये ऑक्साइड, पहले तो इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, सभी मेटल को इनकी किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पास करवा देते हैं। जैसे ही बिजली पास करते हैं बेटा, वैसे ही बेटा ऑक्सीजन से ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। एल्यूमिनियम अलग होगा या फिर मैग्नीशियम अलग होगा, कॉपर नहीं, आपको यहाँ पे कैल्शियम अलग होगा, सोडियम अलग होगा या पोटेशियम अलग होगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। और उस तरह से हमें क्या मिल जाती है, आपकी प्योर मेटल मिल जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से जो आपकी मेटल को उनकी ऑक्साइड से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं उस मेथड को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले आपको इलेक्ट्रो मिला आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और जो ये वर्ड है दूसरा लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करना बेटा, ब्रेक डाउन करना। उसके बाद आती है बेटा हमारे पास सेकेंड जो कैटेगरी की मेटल, वो आती है आपकी किसकी, वो आती है बेटा आपकी, जैसे आपकी हो गई जिंक हो गई आपकी, ठीक है, आपकी आयरन हो गई, आपकी लेड हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी हो गई कॉपर। ये आती है आपकी मॉडरेट, बीच वाली मेटल आती है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। इनको जिस मेथड से हम इनकी ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं इसको रिडक्शन विथ, ठीक है, रिडक्शन विद कार्बन, ठीक है। हम इनको कार्बन के साथ क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। किनको, आपको इनको आपकी जो जिंक को, आपकी आयरन को, आपकी लेड को और आपकी कॉपर को, रिडक्शन। और हमें पता है कि जो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी मेटल है ऑलरेडी किसके साथ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, तो इनके साथ, इनको किस साथ रिएक्ट करते हैं हम लोग, कार्बन के साथ आपके रिएक्ट करते हैं। तो बेटा जो ऑक्सीजन है आपकी किसके साथ कंबाइन होके, कार्बन के साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को कार्बन ज्यादा प्यारा है इनसे, ठीक है। और कार्बन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। कार्बन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, इससे भी ज्यादा रिएक्टिव, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, इनको डिस्प्लेस भी कर देता है एक तरह से, ठीक है, यहाँ से हटा देता है कि निकलो यहाँ से, ठीक है। मैं ऑक्सीजन के साथ अब क्या करूंगा, फ्रेंडशिप करूंगा, ठीक है, ओके। अब देखिए आप बोलेंगे मैम यहाँ तो कार्बन नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज किसकी है बेटा, ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, और कार्बन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। बस आपने याद रखना है कि जो आपका कार्बन है एल्यूमिनियम से कम और जिंक से ज्यादा आपका रिएक्टिव है, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ कहीं आपका क्या है बेटा, कार्बन है। फिर आते हैं आपके बेटा मरकरी को किससे अलग करते हैं, मरकरी को करते हैं हम लोग बेटा रोस्टिंग से, यानी कि इसको क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं हम लोग, ठीक है, HGS, ठीक है, सिनेबार है आपका, ये आपकी सिनेबारिस की ओर है, ठीक है। और जो बेटा ये जो दो महारानियां हैं, कौन कौन सी, सिल्वर और गोल्ड आपकी जो है, ठीक है, इनको हम बेटा ये आपके फ्री फॉर्म में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये लीस्ट रिएक्टिव आपकी मेटल्स है, ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इनको किससे अलग करना, ठीक है, तो ये आपकी फ्री फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा लर्न है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से क्या इनको कर सकते हैं, पेपर में कर सकते हैं। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पहचान सकते हैं, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो गिवन वाली जो आपकी मेटल है इनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं किसको, रिएक्टिविटी सीरीज को। तो हमारे पास है सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपकी आयरन, लेड, हाइड्रोजन नॉन मेटल है पर फिर भी दी हुई है, इंपॉर्टेंट है आपकी ये, ठीक है। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, आपकी गोल्ड है, ठीक है। फिर देखो कल नानी कार में आई, ठीक है, कल आपकी नानी कार में आई, जल्दी पहुंच गई, फिर पबजी हो चुकी हैंग, उनकी वजह से आपकी पबजी क्या हो गई, हैंग हो गई। और आगे और कब बताएंगे हम लोग क्लास 11th में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर समझ आया हो, अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।